अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी 14 अगस्त की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों पे थी और लेट नाइट 11 बजे के करीब हस्बैंड आए के कहते हैं चलो 14 अगस्त मनाते हैं। तो हमने हैरान हो गए, हमने कहा ये क्या हुआ। मैंने कहा पलविशा का असर हो गया बाबा पे, और क्योंकि मेरी बेटी ने इतना इस दफ़ा हम लोगों को खुद वो सुपर एक्साइटेड थी और हमें भी इतना किया हुआ था कि ये भी करना वो भी करना। तो उसके बाबा कहने लगे चलो इसको भी लेके जाते हैं, रात की लाइटिंग वगैरह सब कुछ दिखा के लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारक का दिन बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है। सबको मुबारक। आवाज क्यों आ रही है? लोग पकड़ने के लिए मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत खुश थी। उसको ये रात की लाइटिंग वगैरह ना बहुत अच्छी लग रही थी। और हम लोग यही सोच रहे थे कि इस वक्त हम किस साइड पे जाएं, क्योंकि अगर बैरिया जाते हैं तब भी बहुत रश होगा वहाँ पे, और अगर लिबर्टी जाते हैं तब भी यही होगा। तो पहले हम लोगों ने कंफर्म किया तो दोनों साइडों पे ना बहुत ज़्यादा रश था, और हम लोग ना रश साइड पर जाना नहीं चाह रहे थे कि फंस जाएंगे ट्रैफिक में। फिर आपको पता है ट्रैफिक में खड़े होना तो फिर मज़ा नहीं आता, सारा जो मज़ा होता है ना वो किरकिरा हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा पहले जाते हैं अब्बू की तरफ, वहाँ से लेते हैं बहन को यानी कि नंद को, बच्चों को लेते हैं और उनके साथ कहीं घूमने चलते हैं। सजावट बाहर बहुत खूबसूरत हुई थी, बिल्डिंग्स इतनी अच्छी लग रही थी, लाइटिंग हुई थी। अल्लाह पाक इसी तरह हमारे मुल्क में अमन कायम रखें, आमीन। हम जा रहे थे लेक सिटी साइड और इस तरफ भी बहुत रश था, ट्रैफिक आप देख सकते हैं। और ये सारी ट्रैफिक बैरिया साइड जा रही थी वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था पहले ही। और मैं तो बहुत घबराती हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो। तो मैंने पलविशा के बाबा का नहीं, हमने उस तरफ नहीं जाना। अबू के घर हम पहुंच गए, बच्चों को बिठाया, फैमिली को बिठाया साथ, और हम लोग निकल पड़े। अब हम सिस्टर इन लॉ को कह रहे थे कि हम ना बैरिया साइड चलेंगे। वो कह रही थी नहीं बैरिया नहीं जाना, वो क्योंकि पहले वहाँ से हो आई थी। फिर हम लोगों ने सोचा लेक सिटी चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ तो सजावट हुई होगी, लेकिन लेक सिटी के अंदर भी कोई सजावट नहीं हुई थी। यहाँ से जी 14 अगस्त का दिन स्टार्ट होता है, यानी कि सुबह सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। सुबह उठे तो बारिश ने हमारा वेलकम किया। बारिश हो रही थी बहुत तेज़। बेटी कहने लगी मामा मैं बारिश में ना होंगी। मैंने कहा नहीं बारिश में नहीं जाना बाहर। तो मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ बारिश के सीन्स को। सुबह उठते ही सबसे पहले बेटी को रेडी किया, उसके बाद बारी आती नाश्ते की। बेटी ने कर लिया था नाश्ता और अब हमारी बारी थी। मैंने बनाया यहाँ पे ऑमलेट, और उसमें मैंने छोटा छोटा प्याज ऐड किया है, सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च ऐड की है, 2 अंडे डाले हैं, नमक ऐड करूँगी, सुरख मिर्च ऐड करूँगी और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। सब्ज़ धनिया मैंने ज़्यादा डाली है ताकि थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन बने ऑमलेट, और अच्छा से इसको फेंट के ऑमलेट बना लूँगी। साथ मैंने 1-2 शामी बना लिए थे कि बच्चे वो ले लेंगे पराठे के साथ। अगर ऑमलेट जिस बच्चे ने ना खाना हो तो बस नाश्ते में चाय है, पराठा है और साथ में शामी है। मेरे तीनों बच्चे अंडे नहीं खाते, ना तो ऑमलेट खाते हैं ना फ्राई अंडा, कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है ये मुझे सज़ा मिली है। मैं बचपन में मैं भी अंडा नहीं खाती थी, और आज मुझे अपने माँ बाप की वो तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है कि मेरे माँ बाप को कितना दुख होता था कि ये अंडा खा ले, क्योंकि बच्चों के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है। तो आज जब मेरे बच्चे ऑमलेट या अंडा नहीं ना खाते तो मुझे बड़ा ही दुख होता है कि ये अंडे खाएं, क्योंकि अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि प्रोटीन अंडे में है, आप वही लें, दवाइयाँ मत लें, अंडे की सफ़ेदियाँ खाएं।
मुझे जुम्मे की नमाज़ से पहले पहले ना पैकिंग चाहिए थी, जिसमें मैंने चावल पैक करने थे। तो वो पैकिंग वाले डब्बे ख़त्म हुए थे, मिल नहीं रहे थे कहीं से, तो फिर हमें थोड़ा आगे जाना पड़ा और फिर मैं हस्बैंड को कह रही थी कि बस जल्दी कर लें, हम लेट हो गए हैं, अभी घर जाके नमाज़ ही पढ़नी है, ये ना हो जुम्मा निकल जाए। सामान लेके घर आए तो घर बेटी के लिए पार्सल आया हुआ था। उसने ना आजकल उसको ये कुरेशी की जो चीज़ें हैं ना, इनका बड़ा शौक़ है कि मुझे मंगवा के दे, मैं बनाऊंगी, क्योंकि आजकल नेट पे भी ना बच्चियों को शौक़ हुआ हुआ इस तरह की चीज़ों का। तो उसके लिए मैंने ये ऊन मंगवाई थी और कुरेशिये मंगवाए थे 2-3 तरह के। तो बड़ी खुश हुई कि मेरा पार्सल आज आ गया है। तो ये मैं देख रही थी, मैंने ये 10 गोले मंगवाए थे, इसके अंदर ना ऊन के जो 10 गोले होते हैं वो वाला पैक मंगवाया था, क्योंकि अभी वो छोटी है ना, उसको अंदाज़ा नहीं, अगर मैं 1-2 मंगवाती तो उसको दुख होता, नहीं मुझे आप और मंगवा के। तो मैंने इकट्ठे ही 10 मंगवा लिए थे। ये मुझे 10 मिले थे 11 समथिंग के, और साथ 3 कुरेशी अलग से मैंने मंगवाए थे, वो 800 कुछ के मुझे मिले थे। तो बहुत खुश थी यहाँ पे कि 14 अगस्त भी आया और मुझे मेरा पार्सल भी मिल गया। आई मामा मेरे साथ बैठे हैं, मुझे ये बना के दें, या नानों को कॉल मिलाई, इसकी नानों को ये बनाना आता है बड़े अच्छे से। वो होता है ना जैसे वाइट क्रीम एक तरफ और एक वाइट और ग्रीन नहीं, ये भी चलते हैं अब जब नहीं है। हम लोग लेट हो गए ना, कल हमने ऑर्डर दिया होता तो फिर हो ही जाते हैं। वापस पलविशा के लिए किसी ने एक खाना था, सादा वाली नहीं, या तो ये वाली होती है या वो जिनके ऊपर चीनी लगी होती है बेहतर होती है के लिए। और केक हमें ना वैसा नहीं मिला जैसे हमें पलविशा ने कहा था, और यहाँ पे ये यही कह रहे थे कि यार मैं ऑर्डर करना भूल गया था, तो अब जो मिलता है ना देख लो, एडजस्ट कर लेना। तो मैं कहा हम तो कर लेंगे, आपकी बेटी अगर कर ले तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, इसके ऊपर ना ग्रीन कलर का लिखा हुआ, मैं उसको कहूँगी इसके ऊपर ग्रीन कलर का लिखा हुआ है, तो कोई नहीं। तो वही बात हुई, जब हम घर केक लेके गए ना तो कहने लगी ये कैसा केक लेके आए हैं। मैंने और पलविशा ने जो सुबह ग्रीन ड्रेसेस पहने हुए थे ना, वो दोनों नहीं चेंज कर लिए थे, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, गर्मी थी और किचन में मैं काम शाम भी कर रही थी, तो वो अब ना मुझे था कि मैं भी चेंज कर लेती हूँ, पलविशा भी चेंज कर ले। तो यहाँ पे जो मैं जे डॉट से कपड़े लेके आई थी ना, उनमें से मैंने एक ड्रेस पहना था, उसके साथ ट्राउज़र और दुपट्टा घर से मैच किया था, और शर्ट मैंने वहाँ से ली थी। बस जैसे ही अब्बू वाले आए हम लोगों ने खाना शाना खाया, क्योंकि भूख सबको लगी थी, सबने यहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला किया। एक फ़िल्म हमने चूज़ कर ली थी, वो हमने लगा ली। खाना खाते ही केक कटिंग का शोर डल गया, क्योंकि पलविशा को था कि मैं अब्बू जी आएँ तो उनके साथ केक काटूँगी, और पलविशा अंदर लेटी थी। मैंने उसको कहा, मैं कहा आज हम केक कट करने लगे, ये ज़िम्मेदारी जो है ना मैं अपने सर से उतार लूँगी। ये 14 अगस्त की लास्ट सेलिब्रेशन है केक कटिंग की, वो भी पूरी हो जाएगी। को कहा कि स्लाइसेस करके दो। हमारे घर में ना जब भी केक कटिंग होती है ना, तो उसके बाद जो स्लाइसेस होते हैं ना वो मेरी नंदी करती है। तो बस मैं अपना स्लाइस लेके बैठ गई। केक बहुत मज़ेदार था और सब ने बड़ा इंजॉय किया। हम फिल्म देख रहे थे, अब चाय शाय पी, गप्पे शप्पे लगाई, फैमिली टाइम गुजारा। मैंने घर पे ना हैंड के लिए क्रीम बनाई है जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, और बहुत जल्द आपके साथ उसके रिव्यू भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।